नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको का क्लास 9 अध्याय 2 जिसकी प्रश्नावली 2.1। इस अध्याय का नाम है हमारा क्या। इस अध्याय का नाम है बहुपद। ठीक है, तो इसको हम वन शॉट वीडियो में सॉल्व करेंगे पूरी प्रश्नावली को। तो आइए चलते हम प्रश्नावली के पहले सवाल की ओर। पहला सवाल दिया हुआ है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं। कारण के साथ अपने उत्तर भी। ये हमारा पहला प्रश्न है। इसके हमें 5 प्रश्न दिए हुए हैं। इनमें हमें बताना है कि कौन कौन चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं। तो पहले आपको समझना जरूरी है दोस्तों कि चर में बहुपद क्या होता है। तो मैं बताऊं आपको चर। आपको चर के बारे में पता होगा। ए बी सी डी से लेकर जो भी हमारी जेड तक आती है, एक्स वाई पी टी, ये सब हमारी क्या होती है। ये सब हमारी एक चर होती है। ठीक है, इसने बोला चर के ऊपर, चर के ऊपर पूर्ण घात। चर के ऊपर अगर घात पूर्ण संख्या है तो हम कहेंगे कि ये चर में बहुपद है। ठीक है, पूर्ण यानी क्या होता है, तो पूर्ण संख्याएं होती हैं जीरो से लेकर हमारी कहां तक। पूर्ण संख्याएं होती हैं जीरो से लेकर अनंत तक। ये मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि अगर चर के ऊपर घात हमारी पूर्ण संख्या है तो हम कहेंगे कि ये चर में बहुपद है, और अन्यथा नहीं है तो हमारा नहीं है। चलिए हम अब प्रश्नों को सोल्व करते हैं। यहां से पहला प्रश्न हल। पहला, अब मुझे बताइए पहले में 4x² - 3x + 7। ठीक है, इसमें चर पद कितने हैं, तो चर इसमें एक ही है, वो भी x। और मुझे बताइए कि x के ऊपर पूर्ण संख्या है, x के ऊपर 2 है, x के ऊपर यहाँ पर 1 होगा। तो 2 और 1 दोनों किस में आती है, दोनों पूर्ण संख्या में आती हैं। तो ये हमारा क्या होगा, हम कहेंगे कि यह एक चर में, चर में बहुपद है। ठीक है, पहला सवाल क्या है, यह एक चर में बहुपद है। क्यों, तो हम कहेंगे कारण, क्योंकि इसमें एक चर x तथा चर की घात पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। ये हमें लिखना है दोस्तों कि अगर चर की पूर्ण संख्या, घात अगर पूर्ण संख्या है तो वह किस में आता है, तो वह हमारा एक चर बहुपद है। तो मैंने यहाँ पर लिखा यह एक चर में बहुपद है, क्योंकि इसमें एक चर x है, एक ही चर है x, तथा चर की घात हमारी पूर्ण संख्या यानी 2 और 1 है। ठीक है, अगला सवाल। अगला दूसरा, दूसरा मुझे बताओ y की। अब y क्या है, y एक चर पद है। तो चर के ऊपर घात कैसी है, तो घात पूर्ण संख्या है। तो मैंने कहा 2 पूर्ण संख्या में आता है, तो ये स्क्वायर है। ये 2 क्या है, पूर्ण संख्या में। तो मैं कहूंगा कि यह एक चर में बहुपद है, बहुपद है। क्योंकि क्योंकि इसमें एक चर, अब चर हमारा कौन सा है, y, तथा चर की घात पूर्ण संख्या है। ठीक है, ये इतना लिखना है हमें। पूर्ण संख्या का मतलब मैं पहले ही समझा चुका हूं आपको। पूर्ण संख्या जीरो से लेकर अनंत तक हमारी जो भी संख्याएं होती है वो सब कौन सी आती है, पूर्ण संख्या में आती है। तो जीरो से लेकर अनंत तक जो भी घात दी है उसके ऊपर अगर 1 2 3 4 अनंत तक घात दी है तो हम कहेंगे ये एक हमारा क्या है, यह एक चर में बहुपद है, क्योंकि इस पर अब आगे हम लिखेंगे। अब देख लीजिए, अब ये टी के ऊपर रूल लगा हुआ है टी पर। तो टी की घात कितनी है, टी की घात है 1/, है। अगर रूल नहीं होता तो टी की घात 1 होती,
लेकिन रूट है, तो रूट टी की घात कितनी है, 1/2। अब मुझे बताइए ये एक पूर्ण संख्या है कि नहीं। तो मैं कहूंगा एक और दो अलग अलग, तो एक दो दोनों आते हैं, लेकिन 1/2 यानी 1/2 एक पूर्ण संख्या में नहीं आती। तो हम कहेंगे इसे कि यह एक चर में बहुपद क्या है, नहीं है। तो मैं लिखता हूं यहाँ पर आंसर, तीसरे का आंसर है, ठीक है। यह एक चर में बहुपद क्या है, नहीं है। ठीक है, क्यों, कारण देना है हमें, क्योंकि चर की घात, क्या, चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, एक पूर्ण संख्या नहीं। आशा करता हूं कि आप समझ चुके होंगे कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। अगर हमारे पास चर की घात पूर्ण संख्या है तो हम कहेंगे यह एक क्या है, यह एक चर में बहुपद है। अगर पूर्ण संख्या नहीं है इसकी तरह तो हम कहेंगे यह एक चर में बहुपद नहीं है, नहीं है। क्योंकि चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, और पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो 0 से लेकर अनंत तक आती है। 0, 1, 2, 3 सारी संख्या जिसमें आती है पूर्ण संख्या में। अब ये तीन आंसर मैंने आपको बता दिए। चौथा और पांचवा मैं अगले अगले पेज पर लिख रहा हूं, जिससे आप इसको नोट कर लीजिए। मैं इसको मिटाता हूं। चलिए, आप नोट कर लिया होगा तो मिटा लेता हूं मैं यहां से। चलो, आगे हमारे कितने प्रश्न और रह गए। तो हमारे पहले के प्रश्न रह चुके चौथा और पांचवा। तो इस प्रकार से मैं फोर्थ नंबर का आंसर लिखता हूं। तो मुझे बताओ अब इस पर, अब ये 2/y है, तो अपॉन में y है। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये, अब नीचे तो इसकी घात कितनी है, 1। मैं इसको सॉल्व कराता हूँ आपको। ये क्या दिया है, y+2/y। और नीचे तो इसकी घात क्या दी है, y की घात 1। लेकिन मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या होगा, ये y की घात -1/2 होगा। ये इस प्रकार से होगा। अब y की घात माइनस में है तो माइनस में कोई पूर्ण संख्या नहीं होती, इसलिए हम कहेंगे यह एक चर में, क्या कहेंगे, चर में बहुपद है कि नहीं है। तो यह एक चर में बहुपद नहीं होगा, क्योंकि माइनस में है, नहीं है। क्योंकि चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। आगे आगे प्रश्न नंबर पांचवा, x की पावर 10 y की घात 3 और t की घात 50। इसमें अब देखो दोस्तों, इसमें 1, 2, 3 तीनों क्या है, अचर दिए हुए, तीनों सॉरी चर दिए हुए हैं। तीनों तीनों संख्या कैसी है, हमारी चर संख्या है। और इनके ऊपर जो घात है वो भी हमारी क्या है, वो भी हमारी एक पूर्ण संख्या में आती है। तीनों के ऊपर घात है। तो अब ये बहुपद में, अब ये क्या एक चर बहुपद में होगा कि नहीं। तो मैं कहूंगा नहीं। क्यों नहीं, मैं कारण लिखता हूं यहाँ पर। यह एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैं लिखता हूं, क्योंकि इसमें चर दिए हुए हैं 3। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, क्योंकि इसमें चरों की संख्या 3 है। ठीक है, अगर चरों की संख्या 1 होती तो हम कहते कि ये एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद। ये लिखा हुआ है एक चर में बहुपद, लेकिन इसकी चर संख्या कितनी है, 1, 2, 3 संख्या है। तो ये एक चर में बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसमें चरों की संख्या कितनी है, 3। हालांकि बहुपद तो है। क्या हुआ, अगर लिख सकते हो आप कि ये बहुपद तो है, लेकिन एक चर बहुपद नहीं है। तो इतना आप नोट कर लीजिए। आगे प्रश्न नंबर 2 की तरफ मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न नंबर हमारा कौन सा, दूसरा। बिल्कुल सरल सवाल है दोस्तों, यहाँ पर बस गौर से देखना, ध्यान से सुनना।
यहाँ पर क्या दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, यानी एक्स स्क्वायर में जिसका भी गुणा है वो हमारा आंसर है। एक्स स्क्वायर में केवल एक्स स्क्वायर देखना है हमें। जैसे कि मैं पहला, अगर पहला देखता हूं तो एक्स स्क्वायर में मुझे बताइए पहले में किसका गुणा है एक्स स्क्वायर में। तो मैं आपसे कहूंगा कि एक्स स्क्वायर के पहले यहां पर कुछ नहीं दिया, यानी इसका मतलब एक्स स्क्वायर से पहले हमारा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा एक तो दिया होगा, यानी एक्स स्क्वायर में एक का गुणा तो अगर कुछ नहीं होता तो उस संख्या में एक का गुणा तो हमेशा होता ही है। तो इसमें एक्स स्क्वायर में किसका गुणा है, तो एक का, तो ये हमारा पहले का आंसर। अब दूसरा, इसमें बताइए मुझे किसका गुणा है, तो मैंने कहा एक्स स्क्वायर में अगर यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर एक होगा, लेकिन अब की बार एक किसका होगा, अब की बार एक होगा माइनस का, तो हमारा आंसर है माइनस का वन, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, माइनस का वन। ठीक है, अगला तीसरा, तीसरा सवाल है, मुझे बताइए एक्स स्क्वायर में किसका गुणा है, तो एक्स स्क्वायर में गुणा है हमारे पाई बटे दो का, ये है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगला सवाल, फोर्थ नंबर सवाल है, बताइए मुझे कि एक्स स्क्वायर में किसका गुणा है, एक्स स्क्वायर में। ये फोर्थ वाले सवाल को मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा है। ठीक है, हाँ मैंने सही लिखा है। यहाँ पर क्या है, रूट टू एक्स। अब मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, लेकिन इस प्रश्न में एक्स स्क्वायर नहीं है, तो हम कहेंगे एक्स स्क्वायर में किसका गुणा है, जीरो का। जब हमारे पास वो पद ही नहीं है तो उसमें गुणा करेंगे हम जीरो का, तो हमारा जीरो प्राप्त होगा। आप समझ चुके होंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब है कि एक्स स्क्वायर में जिस संख्या का गुणा है वह हमें लिखना है। तो जब कुछ नहीं होता, अब मान लीजिए यहाँ पर ए है, ए ए है यहाँ पर, अब ए के अगर आगे मैं एक लिखता हूं तो ये क्या हुआ, एक ए। तो मैंने कहा चर पद से पहले हमेशा एक तो होता ही है, यानी इसमें एक का गुणा करूंगा तब भी इसमें ए का ए ही बनेगा, हमारा एक ए। इसलिए मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर से पहले अगर कुछ नहीं है तो इसमें एक का गुणा तो अवश्य हुआ होगा। और यहाँ पर तो स्पष्ट दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर में किसका गुणा है, पाई बटे दो। चलिए आगे दिया है 35 घात के द्विपदी हल, 35 घात के द्विपदी और 100 घात के एक पदी, इन दोनों का हमें एक एक उदाहरण देना है। ठीक है, क्या बोला, 35 घात के द्विपद, यानी 35 घात के दो पद। तो यहाँ पर दो पद में लिखता हूं और 100 घात के एक पद। तो यहाँ पर 100 घात के एक पद में लिखूंगा मैं यहाँ पर, जैसे कि 35x की घात 100। ठीक है, और 35 घात के द्विपदी में लिखेंगे हम, 35 घात होनी चाहिए और दो पद होने चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x की घात 35 प्लस 100, सॉरी दोस्तों, x की घात 35 प्लस 100। ये दो उदाहरण आप ले सकते हो कुछ भी, मैं आपकी बुक में देख लेता हूँ कि आंसर क्या दिया है, उस हिसाब से करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको जो आपकी बुक में आंसर दिया है उस हिसाब से करा देता हूँ। आप अभी नाइन्थ में हो, मैं कुछ और करा दूं और आप यो सोचोगे कि सर ने ये क्या करा दिया, हमारी बुक में तो ये दिया है, सर ने ये गलत कर दिया। तो ऐसा नहीं है, आप उदाहरण कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पर 10 11 12 जितने भी आपको इच्छा हो, यानी दो अंकों तक, तो यहाँ पर लिखेंगे हम। यहाँ पर तुम्हारे किताब में दिया है 10, यानी 10x की घात 100। तो आप ऐसा कैसा उतार लीजिए, ये आपकी बुक का आंसर है। 35 घात के द्विपद, ये दो पद हो गए, 35 घात हो गई, और ये एक 100 घात का एक पद, ये घात हो गई, और ये पूरा कितना है, एक पद है। आप कितना भी यहाँ पर मान सकते हो, 10 11 12 जितनी भी आपकी इच्छा हो उतना। ठीक है, तो इन दोनों सवालों को आप नोट कर लीजिए। चलिए हमारा प्रश्न नंबर 4
अब प्रश्न नंबर 5 अंतिम प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। ठीक है, यानी इसमें क्या करना है हमें कि बहुपद के ऊपर सबसे अधिक घात देखनी है हमें कितनी है। ठीक है, इन कितने सवाल है, 4 सवालों में हमें क्या करना है, घात देखना है कि सबसे अधिक घात कितनी है और वही हमें आंसर लिखना है। वही इसने कहा है बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो चलिए यहाँ पर पहला का मैं सवाल का हल लिखता हूं। आप मुझे बताइए सबसे अधिक घात इस सवाल में कितनी है। इधर x की घात 3 दी है, इधर x की घात 2 और इधर x की घात कितनी है 1। तो अधिक घात कितनी है, तो अधिक है 3, तो हमारा आंसर कितना होगा 3 पहले। ठीक है, दूसरा यहाँ पर मैं लिख रहा हूं हल जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। अगला दूसरा दूसरा मुझे बताइए कि ये 4 माइनस वाई की घात 2 है, तो सबसे अधिक घात कितनी है, तो अधिक घात है y की घात 2। तो हमारा घात 2 घात की पूछा है तो 2 हमारा आंसर होगा इसमें। तीसरे का आंसर 5t माइनस रूट 7। अब इस t के ऊपर घात नहीं है यानी यहाँ पर 1 होगा, t की घात 1 तो होगा। यहाँ पर अधिक घात यानी बहुपद की घात कितनी है, तो हम कहेंगे तीसरे का पहला 1 घात है। ठीक है, आगे चौथे का आंसर देखें तो यहाँ पर 3। अब अचर पद इसमें दिया ही नहीं है, क्या नहीं दिया, अचर पद नहीं दिया, तो ये बहुपद ही नहीं है। ठीक है, बहुपद नहीं है तो इसकी घात लिखेंगे हम क्या, 0। ठीक है, बहुपदी नहीं है, जब चर अचर चर पदी नहीं है वहां पर, तो हम क्या करें, घात का देखेंगे 0 हम। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी घात 3, इसकी घात अधिक 2, इसकी घात अधिक 1 और इसकी घात 0 अधिक देखना है हमें। ठीक है, अब आज का आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, इसको भी आप ध्यान से देखना कि बताइए निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक, क्या बोला, कौन कौन बहुपद रेखिक और कौन कौन बहुपद द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती है। ये हमें बताना है कि कौन से बहुपद रेखिक, कौन से बहुपद द्विघाती और कौन से त्रिघाती। ठीक है, तो x की अगर एक घात होती है तो उसको बोलते हैं हम रेखिक। ठीक है, क्या बोलते हैं, रेखिक बहुपद। और पता ही होगा जैसे नाम से स्पष्ट है, x की घात 2 होगी यानी चर पद की घात 2। चर पद कोई सा भी हो, x हो, a हो, b हो, z हो, कुछ भी, x की घात 2, तो 2 से स्पष्ट है कि ये कैसा है, ये है द्विघाती। क्या है, द्विघाती। और चर पद की घात 3 हो तो ये क्या है, 3 यानी त्रिघाती। इस प्रकार से इनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए मैं लिखता हूं हल। हल पहला क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मैंने कहा अधिक यानी अधिक से अधिक घात देखनी है। तो इधर 1 इधर 2 यानी इसकी घात कितनी है, 2। तो ये कैसा बहुपद है, ये है हमारा द्विघाती। तो पहला हमारा कैसा बहुपद है, पहला बहुपद है हमारा द्विघाती यानी 2 घात है इस पर। दूसरा दूसरा x की घात 1 माइनस x की घात 3, सबसे अधिक घात कितनी है, 3। ये कैसा बहुपद है, ये है हमारा त्रिघाती बहुपद। ओके, क्लियर। आगे तीसरा, इसमें y की घात 1 प्लस y की घात 2 प्लस 4, सबसे अधिक घात कितनी है, y की घात 2। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ये कैसा बहुपद होगा, ये होगा द्विघाती बहुपद। ओके, चलिए आगे हमारा सवाल नंबर चौथा, फोर्थ नंबर सवाल, 1/x। अब इधर सिर्फ x की घात 1 दी है। मैंने कहा अगर x की घात 1 होगी, चर पद की घात 1 होगी, तो वो होगा हमारा कैसा, रेखिक समीकरण, रेखिक बहुपद, सॉरी दोस्तों, रेखिक बहुपद। आगे हमारा पांचवा, 3t, t की घात कितनी दी है हमारी 1, यानी चर पद दिया है t और चर की घात दी है 1। अब ये बहुपद है तो बहुपद में चर तो होगा, चर की घात 1 दी है यानी कैसा है, ये भी हमारा कैसा है, रेखिक बहुपद है, रेखिक। कौन सा वाला, पांचवा। आगे छठवा, इसमें दिया है आर स्क्वायर यानी चर पद दिया है r और उसका स्क्वायर, ये 2 घात दी है तो ये कैसा होगा, ये होगा द्विघाती। आगे हमारा सवाल नंबर लास्ट सातवां, 7x3, x की घात कितनी दी है, 3। ये कैसा है हमारा, ये बहुपद हमारा त्रिघाती होगा। ऐसे इन सवालों को हल करते हैं।
आज की प्रश्नावली में इतने ही सवाल, इतने ही क्वेश्चन थे। अगली प्रश्नावली में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप तक आसानी से वीडियो पहुंचती रहे। तो धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।